कहावत है ना, युद्ध में जीतने वाला भी हारता है क्योंकि कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है। और इस समय दुनिया के सामने एक ऐसा युद्ध चल रहा है जिसकी कीमत इतिहास में शायद ही कभी किसी ने चुकाई हो। जी हाँ, आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिकी सेना ने खुद अपनी संसद में बताया कि इस युद्ध में अमेरिका को हर दिन $1 बिलियन खर्च करने पड़ रहे हैं। अगर इसे भारतीय रुपए में समझे तो ये करीब 9,000 करोड़ रुपए हर दिन का खर्च है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये खर्च केवल एक हिस्से का है। ये पैसा ड्रोन को मारने और ईरान के ठिकानों पर बमबारी करने का खर्च हो रहा है। लेकिन अगर इसमें बाकी खर्च जोड़ दें, जैसे कि अमेरिकी हथियारों का नुकसान, नौसेना की युद्धपोतों को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सैनिकों की तैनाती और लॉजिस्टिक सपोर्ट, तो असली खर्च इससे कई गुना ज्यादा हो जाता है। यानी कि हर दिन अरबों डॉलर इस युद्ध की आग में झोंके जा रहे हैं। और यही वजह है कि अमेरिका की संसद में अब चिंता बढ़ने लगी है, क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बावजूद युद्ध में अमेरिका को कोई निर्णायक जीत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब इसका असर सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भी दिखने लगा है। आज जैसे ही अमेरिकी स्टॉक मार्केट खुला, बाजार में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। कई बड़ी कंपनियों के शेयर तेजी से गिर गए और देखते ही देखते अरबों डॉलर की संपत्ति मिट्टी में मिल गई। पिछले 3 से 4 दिनों में अमेरिकी बाजार $1 ट्रिलियन से ज्यादा का नुकसान झेल चुका है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो किसी भी अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। और क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। अगर आप वैश्विक बाजारों पर नजर डालें तो इसका असर साफ दिखाई देता है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में भी सिर्फ एक दिन में लगभग $90 बिलियन का मार्केट वैल्यू खत्म हो गया। भारत का शेयर बाजार भी इस गिरावट से बच नहीं पाया। भारत में भी हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी कि ये वॉर सिर्फ 2 देशों के बीच का नहीं रह गया, इसका आर्थिक असर पूरी दुनिया झेल रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर इतना खर्च करने के बाद अमेरिका को क्या हासिल हुआ। सबसे बड़ा बदलाव ईरान की राजनीति में देखने को मिला है। इस युद्ध के दौरान ईरान की पुरानी नेतृत्व व्यवस्था खत्म हो गई है और एक नई लीडरशिप सामने आई है। 87 साल के सुप्रीम लीडर की जगह अब उनके बेटे मुज्तबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है। और एक्सपर्टों का मानना है कि वो पहले से भी ज्यादा आक्रामक और कट्टर विचारधारा वाले नेता माने जाते हैं। यानी कि इस युद्ध के बाद ईरान की लीडरशिप कमजोर नहीं बल्कि कुछ मामलों में और मजबूत दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि युद्ध से पहले अमेरिका एक अलग तरह से जीत रहा था। ईरान के अंदर आम जनता का बड़ा हिस्सा अपनी सरकार से नाराज था। कई महीनों से वहां बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे थे। लाखों लोग सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कभी भी सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन युद्ध शुरू होते ही पूरी तस्वीर बदल गई। जब बम गिरते हैं तो राजनीति भी बदल जाती है। अब ईरान में लोगों का गुस्सा अपनी सरकार से हटकर अमेरिका और इजराइल की तरफ मुड़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबारी में आम नागरिकों की मौत हुई है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। और यही वजह है कि जो लोग पहले सरकार के खिलाफ थे वही लोग अब देश के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे हैं। तेहरान की सड़कों पर अब सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। और यही वजह है कि लोग नए सुप्रीम लीडर के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। यानी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरा माहौल 180 डिग्री बदल गया। इस पूरे घटनाक्रम में एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि दुनिया में असली सुपर पावर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा हथियार इस्तेमाल करे। असली सुपर पावर वो है जिसे अपनी ताकत इस्तेमाल ही करनी न पड़े, जो बिना युद्ध के भी अपने विरोधियों को झुका सके। क्योंकि युद्ध हमेशा महंगा होता है और इस समय जो युद्ध चल रहा है उसे कई एक्सपर्ट मानव इतिहास का सबसे महंगा युद्ध बताने लगे हैं। क्योंकि हर दिन करीब अरबों डॉलर इस आग में झोंके जा रहे हैं और अभी तक इसका कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा है। अंत में सवाल ये है कि ये युद्ध आखिर किस दिशा में जाएगा। क्या अमेरिका अपनी रणनीति बदलेगा या फिर ये संघर्ष और लंबा चलेगा? आपको क्या लगता है, इस युद्ध में आखिरकार जीत किसकी होगी, ईरान की या अमेरिका इजराइल की? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।